में हमें यूज़र की परसेंटेज इनपुट लेनी है, ठीक है, और उसके बाद से हमें उसे ग्रेड्स देने हैं उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मतलब अगर उसकी परसेंटेज लेस देन 85 है, ठीक है, लेस देन 85 है बट ग्रेटर देन 65 है तो उसे ग्रेड ए मिलेगा। अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 85 है तो उसे ग्रेड ए प्लस प्लस मिलेगा। इस तरह से हमको कुछ उसे ग्रेड्स असाइन करने हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले पी नाम का वेरिएबल है, फिर कुछ भी एक परसेंटेज इनपुट ले लेंगे, फिर उसके बाद से कंपेयर करना है कि क्या वो परसेंटेज 25 से लेस देन है। इफ़ इट इज़ येस सो हम प्रिंट करा देंगे ग्रेड डी। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और वो देखेगा कि चलो ठीक है 25 से तो कम नहीं था, तो देखता हूँ कि क्या 45 से कम है। अगर 45 से कम है तो सी प्रिंट करा देंगे। और अगर उसे मिलेगा कि भाई ये तो ना 25 से कम है ना ये 45 से कम है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाएगा देखने के लिए कि क्या ये 65 से कम है। अगर वो 65 से कम है मिल जाता है तो ठीक है, प्रिंट बी करा देंगे, बी ग्रेड आ जाएगा। पर अगर वो देखता है कि नहीं यार ये 65 से भी कम नहीं है, 45 से भी कम नहीं है, 25 से भी कम नहीं था, तो प्रोग्राम आगे जाएगा, आगे जाके देखेगा क्या वो 85 से कम है। अगर उसे मिल जाता है कि हाँ 85 से तो कम है, भले 65 से नहीं था पर 85 से कम है, तो ठीक है ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। पर अगर 85 से भी उसे कम नहीं मिलता है तो फिर ग्रेड ए प्लस प्रिंट हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है, बस ग्रेड्स देने हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपेयर करना है वेरिएबल को कि वेरिएबल किस नंबर के कंपैरिजन में छोटा है, बड़ा है या बराबर है, ठीक है। कंपेयर करके फिर उसे ग्रेड्स देना है। प्रैक्टिकली कोड लिखते हैं फिर और अच्छे से समझ आए। एक हमारा कोड होने वाला है। पहले एक परसेंटेज नाम के वेरिएबल में इनपुट लेंगे, ठीक है। एंटर योर परसेंटेज यूज़र से बोलेंगे। यूज़र जो परसेंटेज एंटर करेगा फिर उसे कंपेयर करना शुरू करेंगे हम ब्लॉक वाइज, कंडीशन वाइज। अगर परसेंटेज 25 से लेस देन है तो ग्रेड डी होगा उसका, ठीक है। अगर परसेंटेज 25 से बड़ा है या इक्वल है और 45 से कम है तो उसको हम ग्रेड सी देंगे। अगर परसेंटेज 45 से बड़ा या इक्वल है 65 से कम है तो उसे ग्रेड बी दिया जाएगा। अगर परसेंटेज 65 से बड़ा या इक्वल है और 85 से कम है तो फिर उसे ग्रेड ए मिलेगा। पर अगर ये सारी कंडीशंस में से कहीं कुछ जगह नहीं मिलती और नो 85 से भी ग्रेटर है तो उसको ग्रेड ए प्लस प्लस मिले, और उसके बाद से हम उसका ग्रेड जो है वो प्रिंट करा देंगे अपने वैल्यू पर, ठीक है। प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं। परसेंटेज पूछ रहा है, सपोज मैं कुछ भी 45 डालता। अब 45 वैल्यू कहाँ पे आती है? 45 वैल्यू आती है ग्रेड बी में। परसेंटेज मेरा बड़ा या इक्वल है 45 के, ठीक है। तो मेरे पास योर ग्रेड इज बी आ गया, ओके। अब अगर मैं कुछ भी डालता, सपोज 67 डालता, रन करना पड़ेगा शायद। हाँ, पहले मैं 67 डालता हूँ। 67 किधर आएगा? 67 इज ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 85, तो मेरी ग्रेड वैल्यू ए हो, ठीक है। 67 पे योर ग्रेड इज ए आ गया है, ठीक। अब अगर मैं 85 से बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ, जो कि एल्स कंडीशन है मेरी, ठीक है। 85 से बड़ी वैल्यू मैं डाल देता हूँ, 92 टू अर्थ था, ठीक है। तो मेरा परसेंटेज का ग्रेड ए प्लस प्रिंट हो, ओके। योर ग्रेड इज ए। बस कुछ इस तरह से प्रोग्राम बंक करेगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था ये। इसके बाद से हमारी अगली जो सीरीज या फिर बोलो अगला जो पार्ट इस सीरीज का स्टार्ट होगा वो होने वाला है लूप्स, ठीक है। हम लूप्स के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होने वाले हैं, तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे, पर इनका आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज़ को एक बार अच्छे से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करिए। उसके बाद से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट लूप्स।